चैप्टर नंबर 5, जिसमें से हम लोग 5.1, 5.2, 5.3 पढ़ चुके हैं। 3 का शायद कुछ टॉपिक चल रहा है। 3 का शायद क्वेश्चन नंबर हमारा भी 11 से लेकर 15 तक हमारा कुछ क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, जिनको हम लोग इस भाग में पढ़ लेते हैं। तो देखिए बच्चों, आप लोग दिख रहा होगा क्वेश्चन हमारा क्या है, dy/dx निकालना है हमको किसका, y बराबर आपका cos इनवर्स। पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन बच्चों, ठीक ना, इसे आपका रहता है पूरा पैक रहेगा यहाँ पे। ठीक नहीं। अब देखो बच्चों, इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग करते क्या है, इस तरह क्वेश्चन अगर आ जाता तो करते ये है कि y बराबर cos इनवर्स दिया है 1 - x², 1 + x²। अब इसमें देखो होता क्या है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का क्वेश्चन है हमारा ये। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा x है इसको प्रतिस्थापित करेंगे, और यहाँ हम लोग ऐसा कुछ लेंगे जिससे cos इनवर्स हमारा कट जाए। और जब cos इनवर्स कट जाएगा तो थोड़ा हमारा फंक्शन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, और जब छोटा हो जाएगा हमारा फलन तो इसको आराम हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोग क्या मान लेते हैं x स्थान पे क्या मान लेते हैं, tan थीटा, ठीक है ना। तो x स्थान पे मान लेते हैं tan थीटा। तो अगर tan थीटा मान लिए हैं तो इस tan को इधर लाएंगे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर tan इनवर्स x। इसका यूज हम लोग करेंगे कुछ देर बाद। पहले हम लोग इसको मानते हैं। तो हमारे पास देखिए हमारा जो y बराबर है बच्चों क्या हो जाएगा, तो y बराबर देखिए हमारे पास है cos इनवर्स यहाँ पे क्या है 1 - x। अब x स्थान पे क्या मान लेते हैं, tan थीटा। तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, पूरे के बटा कर देते हैं। उसी तरह आपका 1 प्लस है, बस हो गया आपका। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक बच्चों, अब देखिए आप लोग पता होगा कि हमारा जो 1 - tan स्क्वायर थीटा और 1 + tan स्क्वायर जो थीटा होता है, ये सूत्र होता है किसी का, किसका सूत्र होता है, तुम लोग पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में, प्रतिलोम त्रिकोणमिति में। ठीक बच्चों, 11 में पढ़ाया गया आपको। ये सूत्र है जानते हो किसका, ये सूत्र है आपका cos2 थीटा का सूत्र है बच्चों। किसका है, cos2 थीटा का। अर्थात जो हमारा cos2 थीटा होता है, इसका सूत्र होता है 1 - आपका tan स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका 1 + आपका tan स्क्वायर थीटा। ठीक बच्चों, ये हमारा सूत्र है। तो हम लोग इसके स्थान पर इसे पुटअप कर सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका y बराबर cos इनवर्स, यहाँ क्या हो जाएगा cos2 थीटा, cos2 थीटा। अब cos से cos हमारा इनवर्स क्या हुआ, कैंसिल। अगर ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या हमारे पास 2 थीटा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आप देखिएगा उसे 2 और थीटा का मतलब क्या है, देखो यहाँ बता दिए थे, थोड़ा सा आपको अंडरलाइन कर दिए। तो यहाँ लिख देंगे tan इनवर्स x। अब यहाँ हम लोग करेंगे क्या, x के सापेक्ष अवकलन। ठीक बच्चों, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक ना, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब अवकलन करेंगे इसको हम लोग मिटा देते हैं, क्योंकि आप लोग सूत्र लिख लिए होंगे, पीछे करके लिख लेना। अब देखिए यहाँ पे जो आपका हो जाएगा तो बन जाएगा आपका dy बटे आपका dx। ठीक बच्चों, dy बटे आपका dx। यहाँ आपका 2 है, 2 को बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा dy आपका dx। और यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स x है। क्या है, tan इनवर्स x है। ठीक बच्चों, tan इनवर्स x। अब करते क्या है, यहाँ पर dy बटे आपका dx इक्वल टू 2। अब tan इनवर्स x का देखो हमारे पास फिक्स है, इसका हमारे पास फार्मूला है, क्या होता है 1 + आपका x² बच्चों, ये है सूत्र हमारे पास। अब यही हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा, dy बटे आपका dx कितना हो जाएगा आपका, देखिए 2 बटे आपका 1 + x², यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए कितना आपका सिंपल क्वेश्चन, बहुत कठिन आपका क्वेश्चन नहीं है एकदम। आपको क्या करना है, पहले x को प्रतिस्थापित करिए, हमारे पास एक सूत्र बन जाएगी। सूत्र को क्या करते हैं, cos2 थीटा के सूत्र है, इसको रिप्लेस कर देते हैं। cos से cos आपके इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बच्चे का 2 थीटा। थीटा का वैल्यू रख दीजिए। फंक्शन हमारा देखिए ऐसे दिख रहा था अजीबोगरीब, यहाँ छोटा फंक्शन दिखने लगा। अब छोटा फंक्शन देखो, हमारे पास tan इनवर्स x का फार्मूला होता है अवकलज का। अब इसको हम लोग कर दिए डायरेक्ट ये आगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लिए। तो क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 12 नंबर। ठीक बच्चों, चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 12 क्या कह रहा है, ये ठीक बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है ना।
अब वैसे क्वेश्चन यहाँ भी है, लेकिन वहाँ क्या था, कास था, यहाँ क्या है, साइन है, बस थोड़ा सा अंतर है बस। वहाँ क्या था, वहाँ कास था, यहाँ क्या है आपका साइन है। ठीक बच्चों, तो उसी तरह इसको भी हम लोग मान लेते हैं, यक्स बराबर क्या मान लेते हैं यहाँ पर बच्चों, tan थीटा। क्या मान लेते हैं, tan थीटा। अब थीटा को हम लोग यहाँ पर tan इनवर्स को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, tan इनवर्स यक्स। इसको भी हम लोग बीच में यूज करेंगे जब हमारा फंक्शन थोड़ा आसान हो जाएगा तो। अब इसको हम लोग चलो कर लेते हैं, y बराबर क्या है हमारे पास, देखो साइन इनवर्स, उसके बाद क्या है 1 माइनस। अब 1 माइनस बच्चों तो माइनस मतलब क्या है आपका, यक्स है, तो यक्स स्थान पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स आपका थीटा, बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस आपका tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब फिर बच्चों यही सूत्र आ गया, किसका सूत्र है, लोग लिखे भी थे, सूत्र किसका है, cos 2 थीटा का सूत्र है, किसका है, cos 2 थीटा का, tan स्क्वायर थीटा बटे में आपका 1 प्लस आपका tan स्क्वायर आपका थीटा, ठीक है हो जाएगा। अभी इसके पहले सूत्र लिखे थे हम लोग, इसके स्थान में क्या लिख देते हैं, cos 2 थीटा लिख देते हैं, तो हो जाएगा आपको देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका cos 2 थीटा। अब समस्या देखिए बच्चों क्या है यहाँ पे कि cos 2 थीटा, यहाँ cos से देखो साइन तो कटेगा नहीं, और हमको इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको साइंस में देखो रिप्लेस कर देते हैं, तो तुम लोग छोटी क्लास में देखो पढ़े होगे, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे साइन इनवर्स, यहाँ लिख देते हैं क्या आपका साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, सॉरी माइनस थीटा नहीं 2 थीटा है तो क्या करते हैं 2 थीटा कर देते हैं, बस ये आपका हो जाएगा। तो देखो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा होता है। ठीक बच्चों, ये सूत्र है, ठीक है ना, साइन पाई बाई 2 माइनस आपका, देखो ये सूत्र आप लोग यहाँ लगाया गया, देखो बच्चों ठीक है ना, ये होता है आपका देखिए यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा होता है। तो कास के स्थान पे इसको लिख सकते हैं, अगर यहाँ 2 थीटा रहेगा तो यहाँ 2 थीटा लिख देंगे, ये जो लिखा है पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 मतलब 90 होता है, 180 में 2 से भाग करेंगे आपका 90 ही आ जाएगा। अब देखो साइन साइन क्या हुआ, कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब यहाँ बच्चों देखिए क्या करते हैं, पाई बाई आपका 2 माइनस 2 थीटा का मान देखो उठा के यहाँ लिख देते हैं, ये वाला आपका tan इनवर्स यक्स। अब बच्चों क्या करते हैं, यहीं से क्या करते हैं, अब tan इनवर्स यक्स हमारे पास आ चुका है, आसान हो गया फंक्शन। अब हम लोग क्या करते हैं, अवकलन कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, तो लोग पीछे करके इसको लिख लेना अपना, ये सूत्र हो जाएगा देखिए यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक बच्चों ये अवकलन कर दे रहे हैं। अब देखिए अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास डी वाई बटे आपका डी एक्स, ठीक बच्चों। यहाँ क्या है पाई बाई 2, देखिए चलो एक बार कर ही दे रहे हैं, चलो डी एक्स क्या है बच्चों पाई बाई 2 माइनस डी बाई आपका डी एक्स, यहाँ क्या दिख रहा है 2 tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स, ये हुआ आपका। अब देखिए यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि पाई बाई 2 एक हमारा अचर है, अर्थात एक नियतांक है, इसका कितना होता है 0 होता है, माइनस 2 बाहर आ जाएगा, उसके बाद बचा क्या tan इनवर्स आपका x, जिसका मान कितना होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सीधे सीधे आपका जो माइनस है लिखा रहेगा, ऊपर 2 चला जाएगा, 1 प्लस आपका एक्स स्क्वायर, यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक ना, यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको आराम से नोट कर सकते हो, ये पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस यहाँ पर आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी और कोई चेंजिंग इसमें आपको नहीं करनी पड़ेगी, ठीक बच्चों, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हो और बार बार इसको प्रैक्टिस करिएगा, इतना नहीं आएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 13 की ओर। ये क्वेश्चन हमारा देखिए 13 है ये। अब देखो यहाँ पर यक्स को हम लोग क्या करते हैं रिप्लेस कर देते हैं, यक्स बराबर क्या मान लेते हैं यहाँ पर tan थीटा, क्या मान लेते हैं tan थीटा यक्स बराबर, अगर यक्स बराबर tan थीटा मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा देखिए बच्चों यहाँ पर हो जाएगा y बराबर cos इनवर्स 2x, तो यक्स स्थान पे क्या हो जाएगा tan थीटा पूरे का बटा क्या हो जाएगा 1 प्लस आपका tan स्क्वायर थीटा, ठीक बच्चों ये हो जाएगा। अब यहाँ तक तो कोई, अब बच्चों करते क्या है, ये हमारा सूत्र है, किसका सूत्र है ये sin 2 थीटा का सूत्र है बच्चों, किसका सूत्र है sin 2 थीटा का, 2
tan थीटा बटे में आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा सूत्र है। तो हम क्या करते हैं, इसके स्थान पर इसको पुट कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए बच्चों, y बराबर क्या हो जाएगा, कास इनवर्स, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। अब समस्या ये है कि फिर साइन आपका कास अलग अलग हो गया, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं वैसे ही। तो y बराबर क्या हो जाएगा, कास इनवर्स, इसको लिख लेते हैं कास पाई बाई आपका थीटा माइनस आपका 2 थीटा हो जाएगा। ठीक बच्चों, ये कास 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा होता है, ठीक है ना। तो कास से कास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये कहाँ से आया देखो, समझ लेते हैं हम लोग इसको। देखिए यहाँ पे कास आपका पाई बाई 2, जिसको हम लोग 90 बोलते हैं, माइनस आपका थीटा क्या होता है यहाँ पे, साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा। तो हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा के स्थान पे इसको पुट कर देते हैं, जहाँ थीटा वहाँ 2 थीटा, बस हो गया। तो कास से कास कैंसिल हो गया, बच्चा क्या हमारे पास, पाई बाई 2 माइनस आपका 2 थीटा। अब यहाँ क्या करते हैं, पाई बाई 2 हमारा लिखा रहने दीजिए, 2 थीटा का मान यहाँ से ले लेते हैं। अच्छा, थीटा का मान नहीं निकाले हैं, देखो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा tan इस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स आपका x हो जाएगा। ठीक बच्चों, ये हो जाएगा। अब यहीं पर रख देते हैं, आपका थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स आपका x। अब क्या करते हैं, इसी का x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। ठीक बच्चों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपका, छोटे छोटे क्वेश्चन है। यहाँ से कर लेते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर आगे लिख लीजिए अपना पूरा। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर dy बटे आपका dx इक्वल टू पाई बाई 2 डी बाई हमारा dx पाई बाई 2, यहाँ पे देखिए हो गया माइनस, एक बार लिख दे रहे हैं इसको तो आपका 0 होता है, 2 चाहे तो आप बाहर लिख लीजिएगा, डी बाई आपका dx, यहाँ क्या बचा हुआ आपका, tan इनवर्स आपका x बचा हुआ है। ठीक बच्चों, tan इनवर्स x है। अब यहाँ देखो लिखते हैं dy बटे आपका dx, इसका 0 होता है, इसका 2 ही आपका होगा, और tan इनवर्स क्या होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर। देखिए कई बार तो यही अंतर आ रहा है आपका, देखिए यहाँ पर कई बार आपका यही अंतर आपका बार बार आ रहा है। देखिए dx बराबर कितना हो जाएगा, -2 कितना हो जाएगा, 1 प्लस x स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बहुत देखिए सिंपल बच्चों क्वेश्चन है ये। ठीक बच्चों, अब देखिए ऐसे इस क्वेश्चन आपका ये है, कितना क्वेश्चन हो गया, 13 हो गया, हमें लगता है इसमें शायद 2 क्वेश्चन और हैं, तो उसके बाद आपका एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। इसको आप लोग नोट जरूर कर लीजिए बच्चों, बार बार प्रैक्टिस करिएगा, ऐसे नहीं आएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करना आपका फर्ज है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोचिंग चाहे इतना पढ़ो उससे कोई फायदा नहीं है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। ठीक बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये क्वेश्चन हमारा है, अब देखो यहाँ पर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, बाहर साइन इनवर्स दिया है, इसका मतलब अंदर क्या लाए, साइन ही लाए, साइन ही पुटअप कर ले। यहाँ पर एक्स प्रतिस्थापित करते तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब क्या होता है, कास स्क्वायर एक्स होता है ना, और कास स्क्वायर एक्स से रूट से स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कास, यहाँ साइन लिए है तो साइन हो जाएगा, कास हो जाएगा, 2 के साथ है ये साइन 2 थीटा का सूत्र बन जाएगा। हमारा बाहर साइन और अंदर वाला साइन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा आसान बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, x बराबर क्या मान लेते हैं, साइन थीटा, क्या मान लेते हैं, साइन थीटा। ठीक बच्चों, इसको हम साइन थीटा मान लेते हैं, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर साइन उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक बच्चों, इसको लास्ट पुट करेंगे तो इसको लिख लेते हैं, y बराबर क्या मान लेते हैं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2x स्थान पे क्या लिखते हैं, साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर आपका थीटा, कोष्टक बंद, यहाँ अंदर रूट लगाना नहीं भूलेंगे। ठीक बच्चों, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसको थोड़ा सा देखो आसान कर लेते हैं, ये हमारा हो गया, देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। अब इसके अंदर जो बच्चों दिख रहा है वो आपका सूत्र है, किसका सूत्र है, कास स्क्वायर थीटा का सूत्र है। स्क्वायर से रूट क्या हुआ बच्चों, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखो आपका y बराबर हो गया है पर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। देखिए फार्मूला बन गया, ये क्या है बच्चों फार्मूला इसका, तो 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है बच्चों। तो इसके स्थान साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स,
ये हो जाएगा आपका यहाँ पे साइन 2 थीटा। साइन साइन क्या हुआ बच्चों, कैंसिल हो गया, तो बच्चा क्या हमारे पास 2 थीटा। अब 2 थीटा बच्चा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 और थीटा का मान देखो ऊपर दिख रहा है, ये आपका दिख रहा है साइन इनवर्स x, ये हमारे पास आ चुका है। अब क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, बस इतना आपको करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो गया, देखिए हमारे पास क्या dy बटे आपका dx इक्वल टू 2 बाहर निकाल लो, 2 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि एक अचर पद है आपका, ये dy हमारा हो गया dx। यहाँ क्या दिख रहा है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x होगी बच्चों। ये हमारे पास क्या हो गया dy बटे dx इक्वल टू 2 x स्क्वायर। बस यही बच्चों हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। 2 ऊपर रख दीजिए अपना, 2 बटे आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको भी आप लोग क्या करिएगा, कॉपी कर लीजिएगा और प्रैक्टिस बच्चों जरूर करिएगा। मैथ का मतलब होता है प्रैक्टिस, अभ्यास, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आप पाएंगे। ठीक बच्चों, चले हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, जिसे आप लोग नोट जरूर कर लीजिए एक बार। अब देखिए 14 के बाद हमारा 15 शायद लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन नहीं बच्चों, देखिए ठीक है, खत्म भी हो गया है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आखिरी की ओर। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ से तो क्वेश्चन देख के आप बता सकते हो कि y बराबर सेक इनवर्स x दिया है, नीचे आपको देखो x दिया है, ऊपर x है नहीं है, तो हम लोग ऐसा कुछ पुट करते हैं कि नीचे आपका ऐसा कुछ रखते हैं जिसका उल्टा सेक आए, काश को उल्टा सेक आता है, तो हम लोग x बराबर क्या मानेंगे, यहाँ पर x बराबर मान लेते हैं काश थीटा, और थीटा बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, काश ही साइड आएगा तो हो जाएगा आपका काश इनवर्स x। इसको अभी हम लोग पुट करेंगे बाद में, तो हो जाएगा आपका देखिए बच्चों y बराबर हो जाएगा काश इनवर्स 1 अपान यहाँ है 2, x स्थान पे क्या है काश स्क्वायर थीटा माइनस आपका 1, ये हो गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए इसका भी अपना एक सूत्र है 1 अपान ये काश 2 थीटा का बच्चों सूत्र है, किसका है काश 2 थीटा का, अर्थात काश 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 काश स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है बच्चों। तो इसके स्थान पर हम काश 2 थीटा लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा काश, मिस्टेक ये लिख दिए है, देखो यहाँ सेक है ना, हम यहाँ क्या लिख दिए काश लिख दिए, ये मिस्टेक हो गया बच्चों, ठीक ना, थोड़ा सा इसको संशोधन करना पड़ेगा। ये आपका हो गया ये सेक था, ठीक ना, गलती बच्चों हो गई थोड़ा सा, यहाँ क्या है सेक लिखा हुआ है, सेक इनवर्स है, क्या दिया है सेक इनवर्स दिया है, तो क्या हो जाएगा आपका सेक इनवर्स। अब काश 2 थीटा को उल्टा क्या होता है सेक थीटा होता है, और 2 थीटा तो 2 थीटा हो जाएगा, तो y बराबर क्या होगा सेक इनवर्स से क्या हुआ कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 थीटा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2, और थीटा का मान कितना आपका है काश इनवर्स x, क्या है काश इनवर्स x है। अब क्या करते हैं, यहीं पर हम लोग इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक बच्चों। तो आप लोग क्या करते हैं, सूत्र को जरूर नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है ना, इसको मिटा दे रहे हैं थोड़ा जगह वजह से, लेकिन तुम लोग सूत्र को जरूर लिखिएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक बच्चों, अवकलन करने पर इसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो हो जाएगा क्या आपका dy बटे आपका dx इक्वल टू 2 आपका है, इसको बाहर निकाल लो, जिसका अवकलन करना है उसी को अंदर रखा जाता है, बस क्या दिख रहा है काश इनवर्स x दिख रहा है, काश इनवर्स x ये आपको दिख रहा है, dy बटे आपका dx, इसका होता देखिए ये 2 है गुणे में -1 बाई आपका होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy बटे कितना होता है dx इक्वल टू -2 बटे में हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही बच्चों देखिए आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन हमारे 5 क्या हो गए खत्म हो गए हैं, इन्हीं 5 क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइम कल आपको क्या बताया जाएगा 5.4, और 5.4 बच्चों थोड़ा छोटा है, ठीक है ना, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपका नहीं मिलेगा। तो आज की क्लास बच्चों यही तक, ऑल दी बेस्ट।